नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस मंडे के लिए है, 7 नवंबर 2022 के लिए। किस तरह से ये मंडे को मूवमेंट दे सकता है उसकी हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। आप देखेंगे कि अब यहाँ पर बैंक निफ्टी का मैंने वनडे का चार्ट लगाया है और ये 24 अक्टूबर से दोस्तों लगातार यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ पर अभी NR4, NR5, NR7 सब कुछ हो गया है दोस्तों, लेकिन फिर भी इसने अब तक ब्रेकआउट नहीं दिया है। अब अगर यहाँ पर दो ट्रेंड लाइन्स अगर ड्रॉ करेंगे तो लगातार इस ट्रेंड लाइन के बीच में ही ये ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों आप देखेंगे कि फ्राइडे को एक लॉन्ग लेग डोजी बना है। अब ये डोजी का दोस्तों हाई और लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन चुका है। जैसे ही ये हाई या फिर लो ब्रेक होता है दोस्तों, एक अच्छा मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये डोजी बन गया है तो यहाँ से एक ब्रेकआउट तो डेफिनेटली तय है। तो ये अभी मंडे को आ सकता है या फिर ट्यूसडे को आ सकता है, ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। बट लेकिन अब ये डोजी है तो एक ट्रेंडिंग डे आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप पिछला बैंक निफ्टी का वनडे का कौन सा भी चार्ट देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपको हमेशा जब भी एक डोजी बना है उसके बाद एक ट्रेंडिंग मूव ज़रूर दिखाई देगा। अभी समझो ये 24 अक्टूबर का ही देख लीजिए, एक डोजी बना, उसके बाद में अगले दिन 25 अक्टूबर को ट्रेंडिंग डे था। ये 20 अक्टूबर को एक डोजी था, उसके बाद में एक ट्रेंडिंग डे था। ये 14 अक्टूबर को देखिए, इसके बाद में एक ट्रेंडिंग डे था। अब यहाँ पर देखिए 6 अक्टूबर को डोजी था, उसके बाद में 7 अक्टूबर को भी ऑलमोस्ट एक पिन बार था। ये भी एक कंसोलिडेशन ही बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दोस्तों ये एक अगर हाई और लो हम लोग देखेंगे तो एक ट्रेंडिंग मूव ही था ये। और इसके बाद फिर से आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग डे था। तो अब ये सब एग्जांपल्स देखने के बाद आप देखेंगे कि जो फ्राइडे को डोजी बनाए तो अब हम लोग एक डेफिनेटली एक ट्रेंडिंग डे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो कि अभी 24 अक्टूबर से लगातार ये इतना कंसोलिडेट हुआ है, तो मंडे को हम लोग एक ट्रेंडिंग डे फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम दोस्तों अब ये इंट्राडे का चार्ट देखेंगे कि किस तरह से इंट्राडे में हम लोगों को मूवमेंट मिल सकता है, कौन से लेवल्स हमको देखने हैं। तो हम लोग चलते हैं अभी 15 मिनट्स के चार्ट पर। तो दोस्तों ये अभी बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। इस पे मैंने ऑलरेडी कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करके रखे हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे कि बैंक निफ्टी क्लोज हुआ था फ्राइडे को 41297 के आसपास। तो अब इसके ऊपर की तरफ अब रेजिस्टेंस बन रहा है 41385, ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए। इसके ऊपर ये है 41516। तो ये दोस्तों ये जो लेवल्स है दोस्तों, ये लेवल्स और कुछ नहीं, जो मैक्सिमम कैंडल्स इसने टच किए हैं हाई, तो वहाँ पर मैंने लाइंस ड्रॉ किए हैं। तो आप समझो यहाँ पर अब दिखा रहा है 41383, तो ये आप राउंड फिगर पकड़ सकते हैं 41385। वैसे यहाँ पर अब ये लेवल है 41516, तो ये या तो आप 41515 या फिर 41500 पकड़ सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 41676, तो ये 41675 या 670 आप पकड़ सकते हैं। उसी तरह से ऊपर की तरफ 41836 और 41950 रेजिस्टेंस लेवल्स आ रहे हैं। और नीचे की तरफ आप देखेंगे दोस्तों कि 41120, 41050, 40852 और 40540 ये लेवल सपोर्ट बन के आ रहे हैं। तो जब भी ये प्राइस मूव करेगा दोस्तों, तो ऊपर की तरफ ये जो लेवल्स है ये आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएंगे, नीचे की तरफ ये लेवल जो है वो सपोर्ट बन जाएंगे। अगर ये जैसे ही ये लेवल क्रॉस होता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट ऊपर की तरफ जो भी लेवल्स है वो एक एक टारगेट आप सेट कर सकते हैं। अब ये समझो 41383 अगर क्रॉस होता है तो आप एक 5 मिनट्स का कैंडल देखिए कि 5 मिनट का कैंडल यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है क्या। अगर वो दे रहा है दोस्तों
तो 41516 डेफिनेटली आएगा। अगर 4156 अगर आता है दोस्तों, अगर इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो फिर ऊपर का टारगेट। इस तरह से आपको टारगेट्स सेट करने हैं। अब ये हो गया कि जब प्राइस अगर इसी रेंज में ओपन हो तो, लेकिन अगर समझो दोस्तों प्राइस अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है दोस्तों, तो फिर आपको प्राइस के लिए वेट करना पड़ेगा। प्राइस कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन के लिए आप इमीडिएटली समझो ज़्यादा 200-300 पॉइंट गैप अप हो गया तो इमीडिएटली वहाँ पर ये सोच के सी बाय नहीं कर सकते कि यहाँ से प्राइस और ऊपर जाएगा, या फिर ज़्यादा गैप डाउन हुआ तो ये सोच के पी बाय नहीं कर सकते कि प्राइस और नीचे जाएगा। हो सकता है कि कुछ केसेस में हो दोस्तों, लेकिन हमको एज ए ऑप्शन बायर दोस्तों सिर्फ वही ट्रेड्स लेने हैं जिसमें हम कॉन्फिडेंट हो, नहीं तो हमारा भारी नुकसान हो सकता है। तो समझो ज़्यादा गैप अप हो गया दोस्तों, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक बुलिश या बियरिश प्राइस एक्शन के लिए वेट करें। फॉर एग्जांपल अभी 41297 है, तो समझो अभी सीधा अगर प्राइस गैप अप होता है 41500 के आसपास, तो दोस्तों 41500 एक अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये 500, 400, 300, 200 ये जो 100 के रेंज है दोस्तों, ये यहाँ इस स्ट्राइक प्राइस पे ऑलरेडी ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं वो राइटिंग करते हैं, तो वो एक अपने आप में रेजिस्टेंस लेवल्स बन जाते हैं। और प्लस जो 500 के लेवल्स है वो और भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि वहाँ पर और भी ज़्यादा ऑप्शन राइटर्स एक्टिव होते हैं। तो इसके लिए आपको अलर्ट रहना चाहिए। समझो अभी यहाँ से अगर सीधा 41500 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है, या फिर यहाँ से नीचे सीधा 41,000 के आसपास, तो डेफिनेटली वहाँ पर जो ऑप्शन राइटर्स है वो एक्टिव रहेंगे। तो अनलेस एंड अनटिल वो ऑप्शन राइटर्स का स्टॉप लॉस हिट होने का उनको डर नहीं लगता है, तब तक प्राइस उसके नीचे जाने वाला नहीं है। या फिर ऊपर की तरफ अगर 41500 के यहाँ पर जो ऑप्शन राइटर्स है वो लोग जब तक डरते नहीं है और उनका स्टॉप लॉस हिट होगा और वो लोग निकलते नहीं है, तब तक प्राइस इसके ऊपर जाने वाला नहीं है दोस्तों। तो इसके लिए आपको अकॉर्डिंगली क्विक डिसीजन लेना है। तो समझो इतना बड़ा गैप अप हो गया तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जिन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया था पोजीशन, या फिर मार्केट प्री ओपन मार्केट में ही कुछ बाइंग कर ली थी, तो वो लोग डेफिनेटली अपनी कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। प्राइस नीचे आएगा तो समझो यहाँ से अगर नीचे आता है तो ये एक सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पर अगर कुछ बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहे हैं क्या, तो वो हमें देखने ज़रूरी है। उसी तरह से प्राइस नीचे जाता है तो, और अगर बाउंस होता है और अगर प्राइस को और भी नीचे जाना है तो फिर ये लेवल जो रेजिस्टेंस बन जाएंगे, वहाँ पर कुछ बियरिश प्राइस एक्शन बन रहा है क्या कैंडल स्टिक, वो आपको देखना ज़रूरी है और अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हैं। और जो प्राइस जो है दोस्तों वो हमेशा दो ही टाइम मूवमेंट आपको देगा। एक 11 बजे के पहले, मैक्सिमम एक 11:30 पौने 12 के पहले, और सेकंड है कि 12 बजे के बाद। समझो अगर दिन के स्टार्ट से ही अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो थोड़ा बीच में 1-2 घंटा वो थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा और फिर बाकी पूरे दिन ट्रेंडिंग रहेगा। बट ऐसे दिन दोस्तों हार्डली समझो एक पूरा महीना अगर हम लोग पकड़ लेते हैं तो 3 या 4 दिन ही आपको ऐसे दिन मिलेंगे। बाकी के दिन वो पूरा कंसोलिडेट ही होता रहेगा और आपको सुबह के वक्त या फिर आफ्टर 1-2 बजे के बाद ही आपको कुछ मोमेंटम दे सकता है। अभी फ्राइडे को भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह का एक मूवमेंट होने के बाद पूरे दिन वो कंसोलिडेट करता रहा और सीधा 3 बजे ही इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया। तो समझो अगर यहाँ पर किसी ने भी पीसी कुछ भी बाय किया होगा तो उसका सिर्फ प्रीमियम ही डीके हुआ होगा और कुछ नहीं, प्रॉफिट तो कुछ उसका बना नहीं होगा। जिसने सुबह के वक्त यहाँ से पी बाय किया या फिर ये जो ब्रेकआउट के यहाँ पे सी बाय किया उसने ही प्रॉफिट कमाया होगा। एज ए ऑप्शन बायर दोस्तों हमको क्विक मोमेंटम चाहिए
तो वो क्विक मोमेंटम के लिए हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है। अभी ये जो कंसोलिडेशन हुआ था फ्राइडे को, इसके बाद में आप देखेंगे कि ये जो ये बने थे लॉन्ग लेग डोजीज बने थे, तो ये एक हमें हिंट दे रहा है कि अगर इसके ऊपर या नीचे प्राइस जाता है तो वहाँ पर हम लोग बाय या सेल ट्रेड ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये एक परफेक्ट लॉन्ग लेग डोजी था, तो ये परफेक्ट लॉन्ग लेग डोजी के ऊपर जैसे ही ये ब्रेकआउट देने लगा तो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मूव आया। तो यहाँ पर हमारे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इसके लिए ज़्यादा थी क्योंकि सुबह के एक बड़े मूव के बाद पूरे दिन कंसोलिडेट ही होता रहा और एक मोमेंटम इसका पेंडिंग था। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पर इसका हाई या लो ब्रेक होता है तो फिर एक मूवमेंट हम लोग को ज़रूर मिलेगा। और ये डोजी जो है, ये डोजी एक इंडिसीजन कैंडल होती है, तो इसके लिए इसके हाई या ब्रेक लो अगर ब्रेक होता है अगर राइट टाइम पे, तो ये हमें डेफिनेटली प्रॉफिट देके ही जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सब लेवल्स जो है ये आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ गए होंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये लेवल्स नोट डाउन करें, आपको ये ट्रेडिंग के लिए काम में आएंगे मंडे को। तो वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ज़रूर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में मैं जब भी बैंक निफ्टी का एनालिसिस का वीडियो डालूँगा तो आपको उसके अलर्ट्स मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।